नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग हैं सासनगिर में और फॉरेस्ट रिजर्व में इधर आए थे एक दिन स्टे करने के लिए, जो हमने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया। और अब यहाँ से हम लोग निकल के जा रहे हैं पोरबंदर। तो इस ब्लॉग में मैं आपको सासनगिर से पोरबंदर तक का जो है रोड ट्रिप दिखाऊंगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो सासनगिर से हम लोग निकल गए और मस्त नज़ारों को एंजॉय करते हुए अब हम लोग जाएंगे पोरबंदर। रूट जो है यहाँ से हम लोगों को, हमारे सब्सक्राइबर हैं पोरबंदर में, उन्होंने गाइड किया कि गड्डू होके जाने के लिए, गड्डू पहुँचने के लिए। गड्डू कहाँ है? सोमनाथ से थोड़ा पहले है, 4 लेन हाईवे पर। अब वहाँ जाने के लिए हम लोग गूगल मैप का सहारा लेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े रिजॉर्ट जो है ना वो सासनगिर में है, बट असली मज़ा जो है ना हाईवे पे रहने का नहीं है। असली मज़ा तो तब है आप जब हम जंगलों के बीच में जाके किसी छोटे रिजॉर्ट या फार्म हाउस में रहें। तो सीधा वाला जो रोड है ना वो मेंडारडर चला जाएगा और अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे मालिया रोड पर। दिस रोड रिमेन्स क्लोज्ड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। अच्छा, फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर से होकर जाएंगे, मज़ा आएगा। फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया, लाइन की फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ जहाँ तहाँ फॉरेस्ट गार्ड भी हैं और इसी में छोटे छोटे ढाबे भी आ रहे हैं। इस रोड पर जिप्सी वगैरह भी चल रही हैं और ये लग रहा है कि कोर एरिया है। पिछले वाली जो बाउंड्री क्रॉस की है ना, उसके बाद से आबादी एकदम ख़त्म हो गई है, मतलब कोई भी ढाबा नहीं, गाँव नहीं दिख रहा है। तो ये जो है ना वो लायन का विचरण क्षेत्र कह सकते हैं और इसमें धीरे धीरे गाड़ियां सब क्रॉस कर रही हैं। सड़क जो है वो ठीक ठाक है, हल्की फुल्की टूटी फूटी हुई। और फॉरेस्ट रिजर्व वाले वैसे भी अच्छी सड़क बनने नहीं देते हैं, नहीं तो कार्स जो है ना वो फास्ट चलने लगेंगी। यहाँ बहुत सारी बसेस और जिप्सी वगैरह खड़ी हैं। ये पता नहीं कौन सा पॉइंट है। अभी हम लोग कितने किलोमीटर आए होंगे? 12-13 किलोमीटर आए होंगे। आई थिंक ये देवलिया नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पर आसपास में। अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लगा है। और ये जो जगह है वो मैंने यहाँ गार्ड से पूछा, ये देवलिया नेशनल पार्क ही है, आगे कहीं एंट्री पॉइंट है। यहाँ भी आसपास बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं और अभी चूँकि जंगल में जाने का टाइम है तो इसीलिए यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है? गिर इंटरप्रिटेशन जोन। गार्ड जो है ना यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। देवलिया नेशनल पार्क से निकलते ही रोड फिर से चौड़ी हो गई और अब देखते हैं हमें मलिया तक जाना है। पता नहीं 20-25 किलोमीटर होगा, कम ही होगा अब तो। देवलिया पार्क के बाद ये जो हाईवे मिला है मस्त स्मूथ है, गाड़ी इजीली 70-80 पे चल रही है। हालांकि और तेज चल सकते हैं, बट हम लोग नज़ारों को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हड़बड़ी तो है नहीं क्योंकि जाना है पोरबंदर तक ही, तो इन नज़ारों को भाई एंजॉय करते हुए स्लो ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। देखिए मैं कार जनरली 70-80 पे ही रख रहा हूँ, 80 के नीचे ही चला रहा हूँ ज़्यादातर। टाइम फॉर ए स्मॉल ब्रेक। सीट्स चेंज हो रही हैं। मैडम आगे बैठो, लवी पीछे बैठेगी। हाईवे इधर अच्छा मैंने बताया ही था,
और वेदर भी जो है ना कूल है, मतलब ठंडी ठंडी हवा बह रही है, वेदर कूल है। टेम्परेचर अराउंड अभी गाड़ी में दिखा रहा था 28 के आसपास, तो यहाँ के लिए बढ़िया टेम्परेचर माना जाएगा। नहीं तो यहाँ तो सर्दियों में भी टेम्परेचर 35 चला जाता है दोपहर में। हो गया ब्रेक, अब चलते हैं आगे। मालिया क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए जी नेशनल हाईवे 151, दैट इज राजकोट सोमनाथ हाईवे। अब इस पर हम लोग टर्न ले रहे हैं गडू की तरफ। यही हाईवे सीधे अब सोमनाथ भी चला जाता है। तो हम लोग पहुंच गए गडू और टाइम हो रहा है पता नहीं सुबह के 11 बज रहे होंगे। अब यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे पोरबंदर द्वारका के लिए। तो यहाँ से पोरबंदर कितना है बोर्ड पे दिख रहा है, 106 किलोमीटर। और जैसा इस हाईवे का कंडीशन है, जैसा कि मैं जानता हूँ, कितनी बार आ चुका हूँ, हार्डली 1.5 घंटे लगेगा। बट अपन रुक रुक के जाएंगे तो मे भी 2 घंटे लगे। यह हाईवे इधर तो 2 लेन है जैसा कि दिख रहा है, बट दोनों तरफ नारियल के खेत हैं और आगे चल के 4 लेन हो जाएगा। बट इस हाईवे पे ड्राइव करने का भाई साहब अलग ही आनंद है। इसको कोस्टल हाईवे भी कहा जाता है गुजरात का। वन ऑफ द मोस्ट फेमस हाईवे है ये गुजरात का। जो लोग भी द्वारका और सोमनाथ आते हैं वो इस हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, सोमनाथ से द्वारका या द्वारका से सोमनाथ जाते समय। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ना सोमनाथ से द्वारका प्लान किया करो। मतलब पहले सोमनाथ और फिर उसके बाद द्वारका जाओ, क्योंकि इससे आप ना रोड के लेफ्ट साइड चलोगे और इधर लेफ्ट साइड में ना आगे चल के आपको समंदर भी देखने को मिलेगा। तो उस ड्राइव का जो है ना आनंद जो है वो 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है उससे। हाँ जी, तो चोरवाड़ क्रॉस हो चुका है और हम लोग सासनगिर से करीब 65 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं पिछले 1.5 घंटे में अप्रॉक्स। और इधर भी जो है अभी 2 लेन हाईवे कंटिन्यू कर रहा है। ये थोड़ा मांगरोल से पहले कहीं जाकर ना 4 लेन फिर स्टार्ट होता है। हम लोग पहुंच गए मांगरोल। ये मेन रास्ता है जो सिटी के अंदर जाता है और ये बाईपास है। और इस बाईपास पे ना आपको लाइन से ना हलवों की दुकानें मिलेंगी। नारियल का हलवा इधर बहुत बिकता है। लास्ट रोड ट्रिप पर हमने खरीदा भी था। मीना को मन भी है कि इधर से कहीं से हलवा फिर से ले लिया जाए, तो आगे देखते हैं कहीं रुकते हैं। ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, पता नहीं क्यों। वैसे आज 25 दिसंबर भी है। देखते हैं कहीं से मिल जाता है तो ले लेते हैं। तो मांगरोल क्रॉस हो गया और अब हम लोग माधवपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाईवे 2 लेन ही है, बस बीच में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूर के लिए 4 लेन है। कंप्लीट 4 लेन जो है वो माधवपुर से शायद पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि माधवपुर में तो कंप्लीट 4 लेन है, ये हमें पता है। ये कोई नदी है जो समुंदर में मिलने जा रही है। अब इधर के लोग बताएंगे कौन सी नदी है।
नाउ वी आर क्रॉसिंग माधवपुर टाउन, और माधवपुर टाउन से अब ये 4 लेन दिखने लगा है और आगे ही अब माधवपुर बीच आएगा, वहाँ अपन रुकेंगे 5 मिनट के लिए। माधवपुर बीच पर हम लोग रुक गए 5 मिनट के लिए, पहले से हमारे प्लान में शामिल था। और नीला नीला समंदर का पानी इनवाइट कर रहा है। अरे गोवा नहीं गए दिसंबर में तो कोई बात नहीं, कम से कम माधवपुर तो आ गए। दूर दूर तक एकदम लोग दिख रहे हैं। अब ये बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। पहले यहाँ हम लोग आते थे तो इतनी क्राउड नहीं हुआ करती थी। तो वीना और लवी जो है ना, वो पानी में जा कर के पैर गीले करके भी आ गए। और इधर देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स कितने आए हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको, कैमरे में जूम कर देता हूँ। ये देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे आए हुए हैं। तो लवी पैर में बालू लगा के आ गई है और वही अब साफ़ कर रही है। क्या हुआ, बंद नहीं हो रहा है ट्रे? छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैं करता हूँ। अभी हम लोग खड़े हैं मोचा हनुमान टेम्पल पे, जो कि हमारे पीछे है। माधवपुर बीच से कुछ किलोमीटर आगे चलने पर टोल प्लाजा आता है, उसके बाद ये मंदिर आता है। यहाँ हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं था। एक्चुअली पोरबंदर में हमारे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर नागार्जुन भाई, उनसे ही मिलने हम लोग पोरबंदर भी जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि एक बार वहाँ पर दर्शन करते हुए आए। अब दर्शन करने के बाद वहाँ हमने देखा कि बाएं तरफ जो है ना, कुछ लंगर टाइप का चल रहा है, लोग खा रहे हैं। वहाँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने लगे। तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि वहाँ के लोगों ने हम लोगों को नोटिस किया और हमें ज़बरदस्ती अंदर बुला लिया और चटाई पर बिठा दिया और खाना सर्व कर दिया। अब हम लोग मतलब अभी सोच ही नहीं पा रहे थे, हम लोग बैठ के फिर खा भी लिए प्रसाद। और वीना तो बहुत खुश हो गई। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि हम लोग जब से यहाँ गुजरात आए हैं, हम लोग इससे पहले कभी ऐसे मंदिर में बैठ के खाना नहीं खाते थे। और यहाँ अभी तक हम लोग कितनी बार खा चुके हैं और इतना स्वाद लगता है मंदिर का खाना। और यहाँ इस बार तो ऐसे लगा कि भगवान खुद हम लोग को बुलाए कि आओ। ये हमारे प्लान में था नहीं, बिल्कुल हमारे प्लान में नहीं था। तो इधर हाईवे स्मूथ है और स्मूथ रन कंटिन्यू कर रहा है पोरबंदर की तरफ। राजकोट में रहते रहते 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीने क्या, मेरे को तो 15-20 दिन में ही चुल मचने लगती है, कहीं जाना है कहीं जाना है। लेकिन अक्सर लगता है कि 1 से 2 दिन की ट्रिप में कहाँ जाए। कहीं भी जाओ मज़ा ही आता है। तो ऐसे भी गुजरात काफ़ी सीनिक है, बहुत कुछ देखने के लिए यहीं पर है। कि अभी तो हम लोग लगता है कि हर एक संडे भी कहीं ना कहीं जाते रहें, तो बहुत पॉइंट्स है कवर करने के लिए। अभी एक बार शिवराजपुर बीच जाना है, फिर उधर मुझे नादा बेट करके पाकिस्तान बॉर्डर है, उधर जाना है, फिर वाइट रन ऑफ कच्छ है, उधर भी जाना है। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है और छुट्टी सिर्फ एक ही रहती है संडे को यहाँ पर, तो उसी में कवर करेंगे धीरे धीरे करके। इस हाईवे पे चारों तरफ आपको खूब सारे विंड मिल दिखेंगे और ज़्यादातर विंड मिल पर सुजलॉन लिखा रहता है, तो सुजलॉन कंपनी के ही होंगे सारे। तो हम लोग अब पोरबंदर पहुंचने वाले हैं और पोरबंदर बाईपास यहाँ से स्टार्ट होता है। बट अपन बाईपास पर नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे पोरबंदर टाउन के अंदर। तो ये आ गया जी टाउन वाला हाईवे। दोनों तरफ पेड़ों से ढका हुआ क्या मस्त हाईवे है।
और इधर बस खराब हो गई है, पैसेंजर बैठे हुए हैं उसमें। तो दोपहर के करीब 2 बजे हम लोग पहुंच गए पोरबंदर, और जिस सब्सक्राइबर फ्रेंड से हमें मिलना था अब उनसे हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आया। आई होप आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।